कैसे पैजूरी मेरा चाय पी लो फिर ठंडी हो जाएगी। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। सो गाइज, मैंने आपको कल बताया था ना कि हमारे खेत में भी काम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो काम स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी खेत की ओर लेके जाती हूँ। तब तक पहले जो नए हैं इस चैनल में जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जो भी है मेरे इस चैनल में नए। तो पहले मैं बर्तन वॉश करती हूँ और उसके बाद उन लोग के लिए चाय रेडी करती हूँ, फिर चलते हैं खेत की ओर। का हमारे हाथी मशीन के काम नहीं होगा खाना खा के करनी होना मैंने को हो वो तो जुगानी भी के करनी कोई बात नहीं तो को ना अभी कुनो ने उनार काया का हो कुनो ने न्यू नहीं बिमला का न्यू तुम्हारा नाम बिमला रो पुष्पा ओ पुष्पा का कुछ नहीं होता है मशीन लगा दो तुम कुनो मैं को चुप रहा है निकल जा मैं पूछ के आ गया उनको। चलो मामी थोड़ा काटता है फिर अब वो घाम फिर साला काम पड़ जाना है फिर अयो मामी लोग घर जाल तो वही है चले अच्छा, रिश्ते में मामी लगी। हाँ यही है, यही है। यही तो रहते हैं वो दुकानदार के। अच्छा, आपका घर वहाँ हुआ। दो दुकानदार बुबू का बहुत खड़े। अच्छा, पंडित जी की। हाँ अच्छा, उनके बहू आप। बड़ी वाली। हम गांव में रह के हमें यही नहीं पता है। हमें उनका याद तो पता ही नहीं है पहना उनके बहुत कौन बोलो। चले फिर, चले फिर। आप यही रहो। हाँ, ये मालिक देखे यार कौन कैसे काट रहा है। काम कर रहे नहीं कर रहे यार आप चेक कर रहे हो, शर्मा आ जा रही है। मालिक भी अपने बुबू जैसा। आ रही स्कूल जा रही है। वो स्कूल जा रहे हैं मशीन लगाओ तुम। चलिए फ्रेंड, अब हम भी चलते हैं घर की ओर। काफ़ी धूप हो रही, इतनी सर में चुभ रही ना, क्या बताऊँ आपको। खड़े होने जैसा भी नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और इतनी कड़ाके की धूप में वो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जो आप बोल सकते हैं, सुबह से लगे हैं और पूरे शाम तक। और यहाँ पे मेरी अम्मा को ग्लूकोज चढ़ेगा आज सुबह इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इवन यहाँ तक कि मैं भी रोने लग गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी हम टुक टुक में जा रहे हैं, यानी कि मम्मी, आरव, पापा और मैं और आरव घर में हूँ। सुबह से जो काम कर रहे थे उनके लिए चाय और पानी की बोतल लेके जा रही हूँ मैं। तो सुबह से लगे पड़े हैं, यहाँ तक काट काट के अभी बैठे हैं। प्यास लग गई है, पी रही हैं पानी। सच में बहुत थकान लगती है। सुबह से आप गए नहीं घर? गए थे खाना खाने? हाँ, खाना खाने गए होंगे। तो चाय पी लो फिर ठंडी हो जाएगी। पानी दे दो। तुम पीते हो चाय? मैं तो लाई भी नहीं निकली। अच्छा, तो वहाँ से आ रही हैं अम्मा इनकी। तो फ्रेंड्स, शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं अब खाना रेडी करती हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी करेले की सब्ज़ी। तो मम्मी लोग गए हैं हॉस्पिटल, उनके आने तक तब तक मैं सब्ज़ी रेडी करती हूँ। फिर उसके बाद देखो क्या क्या काम होता है। कैमरा भी सेट करती साथ में। अंदर ही अंदर काम कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता, बाहर आने का मौका ही नहीं लगता है। तो मैंने सोचा यार अभी सब्जी इसको बाहर ही काट लेती हूँ, क्योंकि सब्जी भी कट जाएगी और जो नेचुरल हवा की जो बात होती ना, वो पंखे से कुछ फ़र्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पे भी मैंने पंखा यूज़ नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हवा ठंडी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो ऐसा लगता है चलो अब अंदर ही चले जाओ। फिर मैंने कहा चलो अब बैठी हैं, तो यहाँ पे मेरा कैमरा भी अच्छे से सेट हो रखा है। तो यहीं पे मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ फटाफट से। जो कि आपको लग रहा होगा मैं बिल्कुल भी फटाफट से काम नहीं करती, मैं थोड़ा स्लो ही करती हूँ। स्पीड करने की सोचती हूँ पर होता ही नहीं यार फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो चलिए फिर मैं कट कर रही हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको सब्ज़ी भी दिखा देती हूँ, ऊपर से कैसे कुछ उछल के आ रहे हैं ये करेले। फाइनली मेरा ना करेला कट चुका है और बहुत ज़्यादा पसीना होने लग गया है, बहुत पसीना आ रहा है। तो यहाँ गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। और ये आप देख रहे होगी साइकिल, तो ये इनके मामू लेके आ रखे थे, अज्जू मामू। तो फर्स्ट बर्थडे था, लॉकडाउन लगा था, बर्थडे सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं हुआ था जैसा मैंने सोचा था। मतलब उसके अपोजिट हुआ है। ऐसा बर्थडे मेरा भी कभी बचपन में नहीं हुआ था। बहुत बहुत गंदा कह सकती हूँ, क्योंकि
लॉकडाउन ही लगा था, आ नहीं सकते थे, बट उम्मीद नहीं थी ऐसी। फर्स्ट बर्थडे में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस दिन, क्योंकि उस टाइम उनके पापा भी वहीं दिल्ली में जॉब करते, वहीं फंस गए थे। तो जब थोड़ा सा लॉकडाउन में छूट दे दी गई थी कि गाड़ी सब आ जा सकते हैं करके, तो मैं आरू को लेके जून में फिर गई मायके अपने। तब इनके मामू ने ख़रीद के दिया था ये साइकिल। तो उस टाइम काफ़ी बड़ी हो रखी थी, वो चला भी नहीं पाई थी। तो उसने कहा कि 2-3 साल बच्चा जो यूज़ कर सके, मैं इस पर्पज़ से लाया हूँ ये साइकिल को। तो तब से आरू क्या, उसका भाई भी चला रहा है साइकिल, और वहाँ से जा रही है गाड़ी। तो यहाँ पे खेत का काम स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ना फ्रेंड्स, कि यहाँ पे फार्म वाला एरिया है, तो ट्रैक्टर सब जितने भी सबकी गाड़ियाँ होंगी तो सब अपने अपने कामों में सुबह शाम लगे पड़े हैं। भूसा निकालना होता है, चीरा निकालना होता है। तो सुबह शाम ऐसी, अब हमारे यहाँ आने जाने में ऐसी आवाज़ें आएंगी, आपको ऐसी गाड़ियाँ दिखेंगी। पर जब जब मुझे मौका मिल पाएगा तभी मैं आपको ऐसे दिखाया करूँगी, क्योंकि घर के और भी काम होते हैं। आपको लगता होगा सिर्फ ब्लॉग बनाती, क्योंकि बहुत लोग के माइंड में चलता होगा ना। तो जैसे सब्जी काट रही तो कैमरे को सामने से रखा और मैं काट रही हूँ, तो मेरा काम भी हो रहा है, ब्लॉग भी बन रहा है। तो एक पंते से 2 काज हो रहा है। फिलहाल के लिए अब मैं पहले छौंका मार लेती हूँ इसमें, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। और हाँ, अभी जब मैं यहाँ गई थी ना खेत में, तो उनसे फिर थोड़ी देर के लिए मैंने गॉसिप की, बातें की। तो तब कहती यार, उनकी नातनी भी आई थी, काम कर रही थी, छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी। तो मैं कह रही हैं ये भी कर रहे करके हम चलो अम्मा की हेल्प करने हैं अपनी। तो कह रही यार हम गरीब हैं, हमारे बच्चे नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या करके। तो फिर मैंने उनसे बोला, गरीब हो अमीर हो, अपने बच्चों को जिस कंडीशन में है, तो जैसे माहौल में रह रहा है उसको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए। अगर शहर का बच्चा है, अगर वो घर के अंदर रहता है, तो घर की छोटी बेसिक चीज़ें उसे सिखानी चाहिए करके, जो कि मैं भी आरू को सिखाती रहती हूँ। जैसे अभी दिया नहीं जला सकती है, अगर उसको मैं सिखाऊंगी कहीं गलती से हाथ जल गया तो बहुत रिस्क वाला काम है। जैसे आजकल मॉर्निंग में, आजकल नहीं बहुत टाइम से, मतलब सूरज को पानी देना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब जिस लेवल का बच्चा है उस लेवल के हिसाब से उसको धीरे 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 करके बड़े प्यार से सिखाना पड़ता है। तो आरू को भी बड़ा प्यार से सिखाती हूँ, लेकिन ना अपने बच्चों को सिखाना बहुत टफ होता है। दूसरे का बच्चा बाहर वाले की बात जल्दी भी सुनता है और जल्दी भी सीख जाता है। आरू में जल्दी सीख जाती है, लेकिन वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में, तब तक आप बने रहे मेरे पूरे ब्लॉग के साथ। तो अब मैंने यहाँ पे खाना रेडी कर दिया था, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम फ्री है, टाइम मिला है तो होमवर्क करा देती हूँ। मैडम को पढ़ा भी नहीं, सिर्फ होमवर्क कराना था। मुश्किल से 2 लाइन मैडम ने लिखी हमारी, उसके बाद स्टार्ट हो गया, मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है मम्मा, भूख लगी। क्या बताएं बच्चों, तो अक्सर हमेशा यही होता है, हर बच्चे का पढ़ते टाइम 10 एक्सक्यूज़ देते हैं। मम्मा को तो फिर दूध पिलाना ही था। फिर हम माँ बेटी आगे छत पे, तो सामने से आम का पेड़ दिख रहा था, यानी कि विमला आंटी का आम का पेड़ है वो। तो उसमें छोटी छोटी अम्मियाँ आने लग गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत से शहर में ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ ऐसे पेड़ देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो उनके मुंह में तो ज़रूर पानी आ गया होगा। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं आज का व्यू छत से, क्योंकि बहुत अलग ही दिखता है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं चाय देने गई थी शाम के टाइम, तो अभी भी वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना थके हैं। चलिए फ्रेंड्स, तब तक आप व्यूज़ का मज़े लें, क्योंकि उसके बाद मैं चले जाऊँगी नीचे काम की ओर।
ओहो, ये क्या हुआ? यहाँ तो हमारे भांजे जी बंदर की तरह यानी कि लंगूर की तरह लटक लटक के आ रहे हैं गेट से। मैंने कहा रुक जा बाबू, मैं खोलने के लिए आ रही हूँ नीचे, लेकिन हमारे भांजे जी को हो गया नहीं, अब तो मुझे एंट्री करनी है, भले कैसे भी करनी है। तो देख सकते कैसे उछल गए मंकी की तरह और मुझे देख के हंसने लग गए। चलिए फिर नीचे की ओर चलते हैं, भांजे आ गए हमारे। काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि मामी के ब्लॉग में कितने सब्सक्राइबर हो गए, अब क्या होगा क्या क्या। तो अब अम्मा आ गई हैं, ग्लूकोज चढ़ाया था आज अम्मा को, तो अब थोड़ा आराम है, बोल रही थी ऐसा। वही तो गए थे जो अम्मा डॉक्टर के पास। और मैं भी यहाँ किचन में एंट्री कर ली है, और यहाँ पे मेरी रोटी आज जल्दी इसलिए बन रही है क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ, जो कि हर लेडीज़ को मंथली प्रॉब्लम होती है, तो हमारे कुमाऊँ में मंथली प्रॉब्लम के दौरान कुछ दिन यानी कि 4 डे मानते हैं जो तो उस दिन रोटी सब्जी वो नहीं बनाती हैं, उनकी फैमिली के कोई और बना सकता है। तो अभी हम ही उनके पास है, तो हमने बनाया फिर रेडी कर दिया। एक तो अपने अपने घर के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो ये हमारे कुमाऊँ के रीति रिवाज है, उनमें से ये भी एक रीति रिवाज होती है जो कि अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। और फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहे, हंसाते रहे, मेरी तरह मुस्कुराते रहे। और यहाँ पे मेरा बेबी सोने लग गया है, तो यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। गुड नाइट ना। जैसे कि आपको मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था कि संक्रांत के बाद यानी कि बैसाखी के बाद हमारे यहाँ लगन स्टार्ट हो जाते हैं शादी के। तो शादी के लगन में तो शुभ गाने गाए जाते हैं, तो आज मैं आपके साथ थोड़े से एक गीत गाऊंगी, तो चलिए गाते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। तो सारा निपट चुका था, तो फ्री थी इस टाइम, और भांजे आए थे। मैंने कहा चलो फिर भांजे आप कैमरा शूट करो, उतने में पापा लोग आ गए थे, इसलिए मुझे भागना पड़ा।